हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ऐसा तजू ने युजू को अपनी खास टेक्निक सिखाते हुए युजू के हाथों से उसके टाइडोमैन को लूटने के लिए आने वाले कल्टीवेटर्स को वहां पे मरवा दिया था, जिन्हें मारकर युजू भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था अचानक से उन लोगों को अपने कानों में एक बहुत ही ज्यादा सुरीली आवाज सुनाई देने लगी थी, जिसका युजू की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर होने लगा था। लेकिन ऐसा तजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे बचा लिया था। लेकिन वहाँ पे मौजूद सभी मरमेड्स के स्टोन स्टैचूज बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए उसी आवाज के पीछे जाने लगे थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टाइड डोमेन मेंशन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुंदर दिखाई दे रहा था। और तभी वहाँ पे उसके इंट्रेंस गेट को पार करते हुए एसएस तजू, निंगजू, युनजू और बर्ने क्रो भी वहाँ पे आ पहुंचते हैं, जहाँ मेन हॉल के बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर मरमेड्स के काफी बड़े बड़े स्टोन स्टैचूज बने हुए थे और ऊपर से उन्हें वहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था, जिन्हें देखकर बर्ने क्रो भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये सभी के सभी मरमेड्स कितने ज्यादा खूबसूरत और प्यारे दिखाई दे रहे हैं, जरूर से ये बहुत ही ज्यादा कीमती होंगे। और ये कहकर बर्ने क्रो उन्हें वहाँ पे चेक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर निंगजू वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, ये सभी स्टोन स्टैचूज युनजू की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले ये बात अपने दिमाग में याद रखना, कहीं ऐसा ना होना कि तुम उन्हें उखाड़ कर अपने साथ ही ले आओ। जबकि एसएस तजू तो वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें वहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई उनके ऊपर वहाँ पे नजर रख रहा हो। वहीं निंगजू की सारी बातें सुनकर बर्ने क्रो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो बस इन्हें चेक करने के लिए जा रहा हूँ, वैसे भी इन्हें लेने को मेरे यहाँ पे कोई भी इरादा नहीं है और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी मैजिक कोर्स मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं कोई भी ट्रायल हासिल कर सकता हूँ। और ये कहते हुए बर्ने क्रो वहाँ पे सीधा जाकर उस मरमेड के स्टोन स्टैचू से जाकर चिपक गया था। वहीं बर्ने क्रो की सारी बातें वहाँ पे छुपा हुआ एक मरमेड भी सुन रहा था, जो कि सुनने के बाद वो वहाँ पे गुस्से से अपने मन में कहता है, तो यहाँ पे ट्रायल्स की तलाश में एक और लालची लोगों का टोला आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इनमें से मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और उस मरमेड के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे जिस स्टोन स्टैचू के साथ बर्ने क्रो चिपका हुआ था, उसकी आंखों से वहाँ पे खून बहने लगा था। और जैसे ही वो खून का आंसू वहाँ पे बहता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे पूरे मेंशन का माहौल ही चेंज हो गया था, जो देखकर तो बेचारा बर्ने क्रो भी काफी ज्यादा डर गया था और वो जल्दी से भागकर वहाँ पे एसएस तजू की तरफ जाते हुए कहने लगा था, ये स्टोन स्टैचू तो धीरे धीरे दोबारा जिंदा हो रहा है। और ये कहकर बर्ने क्रो सीधा वहाँ पे आकर एसएस तजू के पीछे छुपते हुए उनसे कहता है, बॉस प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये स्टोन स्टैचू मुझे खा जाएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और ये कहकर तो बेचारे बर्ने क्रो ने डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें तक भी बंद कर ली थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एसएस तजू की नजर वहाँ पे उस मेंशन की छत के ऊपर जाती है, जहाँ से वही खतरनाक ब्लडी ऑरा निकल रहा था, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने युनजू की बॉडी के अंदर से देखा था। उसी ऑरा की तरफ देखते हुए एसएस तजू वहाँ पे कोल्ड टोन में कहते हैं, चुपचाप अब बाहर आ जाओ। और एसएस तजू कैसा कहती हम देखते हैं कि निंगजू ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे सोरा के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो कि सीधा जाकर वहाँ पे एक पिलर के साथ टकरा गया था। और जैसे निंगजू का अटैक जाकर वहाँ पे उस पिलर को लगता है तो हम देखते हैं उस पिलर के अंदर से एक मरमेड जल्दी से अपनी जान बचाकर उड़ते हुए उस जगह से बाहर आ गया था, जो कि वहाँ पे बाहर आते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ एक अटैक को रेडी करते हुए एसएस तजू से कहता है, चिंता मत करो, मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ गया। और तुम लुटेरों को क्या लगता है तुम लोग इतनी आसानी से मेरे मेंशन को लूट कर चले जाओगे? ऐसा तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम में से किसी को भी अपने पैलेस को टच भी नहीं करने देने वाला। वहीं वो मरमेड जिसका नाम जियांग था, उसे जिंदा देखकर युनजू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। पर युनजू अभी वहाँ पे इसी तरह से खुश हो ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि जियांग ने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए सीधा वहाँ पे एसएस तजू के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए एसएस तजू अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अटैक उनके डिवाइन बैरियर के साथ टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जियांग का वो अटैक उनके डिवाइन बैरियर तक भी आ पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि युनजू ने जल्दी से बीच में आकर वहाँ पे अपने बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक दिया था, जो देखकर तो जियांग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे युनजू को पीछे धकेलने के लिए अपना पूरा दम लगाने लगा था, जो देखकर युनजू उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, क्या तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? जिस पे जियांग अपने एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें भला जानकर क्या करूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरे इस अटैक के बाद तो तुम यहाँ पे खत्म हो जाने वाले हो। और ये कहकर तो जियांग ने अचानक से ही वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल वाटर बॉल्स का इस्तेमाल करते हुए बेचारे युनजू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे अब अकेला वहाँ पे युनजू के लिए भी रोक पाना धीरे धीरे मुश्किल होता चला जा रहा था, जो देखकर युनजू को भी मजबूरन वहाँ पे एसएस तजू वाली डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे जैसे युनजू वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवेट करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा निकलने लगा था, जिसने वहाँ पे एक ही झटके के साथ जियांग के सभी हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि युनजू की बॉडी वहाँ पे उस डिवाइन ऑरा के साथ ग्लो करने लगी थी, जो देखकर जियांग की नजर भी वहाँ पे सीधा युनजू के ऊपर ही जाती है, क्योंकि युनजू भी अब वहाँ पे अपनी मरमेड वाली फॉर्म में आ चुका था, जो देखकर तो बेचारे जियांग को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। और वो वहाँ पे युनजू को देखकर ऑलमोस्ट होते हुए कहता है, आप तो वाकई अभी तक जिंदा हो? ओ माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही
नहीं हो पा रहा। और ये कहकर जियांग जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सीधा जाकर वहाँ पे युनजू के साथ चिपक गया था और वहाँ पे रोते हुए उससे कहने लगा था, एल्डर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अभी तक भी जिंदा हैं। मुझे तो लगा था कि आप भी बाकी सभी लोगों की तरह उस खतरनाक तबाही में मारे गए होंगे। और ये कहकर जियांग ने वहाँ पे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हर एक आंसू के साथ मरमेड पल्स खिलने लगे थे। और इतने सारे मरमेड पल्स को देखकर बर्निंग क्रो जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे इकट्ठा करते हुए कहने लगा था, कितने अफसोस की बात है कि ये इतनी ज्यादा कीमती मरमेड पल्स यहाँ पे इस तरह से वेस्ट हो रहे हैं। और ये कहकर तो बर्निंग क्रो ने वहाँ पे उन मरमेड पल्स को बचाने के लिए उन्हें वहाँ पे खाना शुरू कर दिया था, जबकि जियांग तो अभी तक भी वहाँ पे लगातार रोते जा रहा था। वो वहाँ पे युनजू को और भी ज्यादा कस के हक करते हुए कहता है, एल्डर मुझे लगा था कि एंशिएंट टैलेंट सेट डिस्ट्रॉय हो गया है और एंशिएंट टैलेंट सेट के साथ ही आप भी हमें छोड़कर चले गए हैं। और ये कहकर तो बेचारे जियांग ने वहाँ पे और भी जोर जोर से अपने आंसू को बहाना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो बर्निंग क्रो वहाँ पे डायरेक्टली उन मरमेड पल्स को निकलने के लिए सीधा जियांग के पास ही आके खड़ा हो गया था। और उसकी आंखों से जो भी मरमेड पल बाहर निकलता बर्निंग क्रो सीधा उसे वहाँ पे निकल लेता। अब इसी बीच हम देखते हैं कि जियांग और युनजू की नजर भी वहाँ पे बर्निंग क्रो के ऊपर पड़ती है, जो कि उन सारे मरमेड पल्स को अपने मुंह के अंदर इकट्ठा कर रहा था। जो देखकर युनजू वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। युनजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे बर्निंग क्रो के मुंह से भी एक मरमेड पल नीचे गिर जाता है, जिसे बर्निंग क्रो पकड़कर उन्हें वहाँ पे सौंपते हुए कहता है, तुम्हारा ये मरमेड पल नीचे गिर गया था, मैं तो बस इन्हें तुम लोगों के लिए उठा रहा था। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों के सारे मरमेड पल्स तुम लोगों को वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर बर्निंग क्रो अपने मुंह से एक और मरमेड पल को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे जियांग को देते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास बस ये एक ही था, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे मेरी तलाशी भी ले सकते हो। हालांकि जैसे जैसे बर्निंग क्रो वहाँ पे बातें कर रहा था, धीरे धीरे उसके मुंह से वो सारे मरमेड पल्स नीचे गिरने लगे थे। अब ये वाला वहाँ पे थोड़ा फनी मोमेंट हो गया था, जो देखकर जियांग भी जल्दी से वहाँ पे युनजू से अलग होकर युनजू से सवाल करते हुए पूछता है, एल्डर ये सभी लोग कौन है। जियांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युनजू भी वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होकर उसे वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के बारे में बताते हुए कहता है, ये है टैलेंट सेट के नए लीडर एंसेस्टर ज़ू यंग। आपने एल्डर युनजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जियांग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और जैसे ही उसे पता चलता है कि एंसेस्टर ज़ू यंग टैलेंट सेट के नए लीडर हैं, तो वो जल्दी से वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू यंग को भी हक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो और निंगयू बीच में आकर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। और निंगयू की इस बात को बर्निंग क्रो वहाँ पे आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना मैं यहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से रोस्ट कर दूंगा। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा जियांग भी डरते हुए वहाँ पे वापस युनजू के पास आ गया था और रोते हुए उसने दोबारा वहाँ पे युनजू को हक भी कर लिया था और बिल्कुल वहाँ पे किसी बच्चे की तरह बिहेव करने लगा था। हालांकि युनजू उसे वहाँ पे खुद से अलग करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग था कि वहाँ पे उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसी तरह बच्चों की तरह वहाँ पे रोता जा रहा था, जहाँ रोते साथ ही उसकी आंखों से दोबारा वही पल निकलने लगे थे, जिन्हें देखकर तो बर्निंग क्रो की आंखों में वहाँ पे एक बार फिर से चमक आ चुकी थी। वहीं एंसेस्टर ज़ू भी उसे वहाँ पे इस तरह से बच्चों की तरह रोते हुए देखकर बहुत ही गौर से देख रहे थे। और तभी निंगयू वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहती है, अब ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और हमें ये बताओ कि तुम्हारे इस टाइड डोमेन की ऐसी हालत किसने की। क्या तुम्हारे टाइड डोमेन की ऐसी हालत का एंशिएंट टैलेंट सेट की डिस्ट्रक्शन के साथ कोई रिलेशन है? क्या एंशिएंट टैलेंट सेट और तुम्हारे टाइड डोमेन को तबाह करने वाले एक ही लोग थे? तुम्हें क्या क्या पता है? हमें सब कुछ बताओ, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। वहीं निंगयू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे जियांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो धीरे धीरे लाखों साल पहले क्या हुआ था इस सब के बारे में एंसेस्टर ज़ू और बाकी सभी को बताने लगा था, जिसके बाद हमें भी वहाँ पे लाखों साल पहले टाइड डोमेन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर जू जियान खुद टाइड डोमेन के अंदर आए हुए थे और युनजू को अपना डिसेबल बनाने के बाद वो पूरे के पूरे मरमेड टाइड डोमेन को भी अपना डिसेबल बनाने के लिए रेडी हो चुके थे, जिसके लिए पूरा टाइड डोमेन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। सभी मरमेड्स मास्टर जू जियान के सामने अपना सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, हमारे लिए टैलेंट सेट का डिसेबल बनना वाकई बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। और तभी टाइड डोमेन के और लीडर वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को अपने मरमेड ट्राइब का एक बहुत ही कीमती तोहफा देते हुए कहते हैं, ये छोटा सा तोहफा हमारे मरमेड ट्राइब की तरफ से। वहीं वो तोहफा इतना ज्यादा कीमती था कि जैसे ही ओल लीडर वहाँ पे उसके बॉक्स को खोलते हैं तो वो पूरा का पूरा बॉक्स वहाँ पे तेज एनर्जी के साथ चमकने लगा था। लेकिन इतने ज्यादा कीमती तोहफे को देखकर भी मास्टर जू जियान को तो वहाँ पे जरा सी भी खुशी नहीं होती और वो उल्टा वहाँ पे उन लोगों को डांटते हुए कहते हैं, ये तुम लोगों ने कहाँ से सुन लिया कि मेरे टैलेंट सेट में इंटर करने के लिए तुम लोगों को मुझे ऐसे कीमती तोहफे देने होंगे? ये तो तुम लोग मुझे एक तरह से रिश्वत दे रहे हो ताकि मैं तुम लोगों को अपने टैलेंट सेट में शामिल कर लूं। इससे तो सिर्फ एक ही बात जाहिर होती है कि या तो मुझे तुम लोगों के ऊपर यकीन नहीं है या फिर तुम लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है। अब बताओ तुम लोग मुझे ये कीमती तोहफा देकर क्या साबित करना चाहते हो? मास्टर जू जियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ओल्ड लीडर से वहाँ पे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, जो देखकर मास्टर जू जियान वहाँ पे स्माइल के साथ जियांग, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा यंग हुआ करता था, उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, बच्चे तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है ट्रेस ज्यादा जरूरी होते हैं या वफादारी? मास्टर जू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियांग बहुत ही समझदारी के साथ जवाब देते हुए कहता है, ट्रेस तो एक एक्सटर्नल चीज है जिसे कभी भी और कहीं से भी हासिल किया जा
जा सकता है, लेकिन अगर हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वफादारी। वफादारी ही एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। जहाँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि माता जूजियन के फेस के ऊपर दोबारा स्माइल आ जाती है और वो सीधा वहाँ पे ओल लीडर की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, तो अब तुम समझे कुछ, ये ट्रायल्स कुछ भी मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि तुम लोग टैलेंट सेट के लिए कितने ज्यादा वफादार हो। जिसपे ओल लीडर भी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मास्टर, हम लोग समझ गए। मैं तो ये सब बस अपने लोगों की रक्षा के लिए कर रहा था। आपको तो पता ही है कि हमारे टाइड डोमेन के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ओल लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आज से और अभी से आपके टाइड डोमेन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे टैलेंट सेट की है। मेरा टैलेंट सेट है तुम्हारे टाइड डोमेन के ऊपर आने वाले खतरों से तो तुम लोगों को बचा लेगा, लेकिन एक चीज है जिससे मेरा टैलेंट सेट भी तुम्हें नहीं बचा सकता, और वो है लालच की भूख। उससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है और ये भी हो सकता है किसी दिन लोगों का ये लालच कोई बहुत बड़ी तबाही लेकर आए जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। अब इसी तरह से टाइम बीतता चला गया और फाइनली वो दिन भी आ गया जब एंशिएंट टैलेंट सेट के ऊपर हमला हुआ था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग जो कि टाइड डोमेन को लूटना चाहते थे, उन लोगों ने मिलकर टाइड डोमेन के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मरमेड टाइड डोमेन मेंशन के अंदर सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स आते हुए उनके मेंशन के एंट्रेंस गेट को वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर तो टाइड डोमेन के सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुके थे। लेकिन वो कल्टीवेटर्स वहाँ पे कमीनी स्माइल के साथ उन्हें वहाँ पे शांत करवाते हुए कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे टैलेंट सेट ने भेजा है आप सभी लोगों की रक्षा करने के लिए। हम सभी लोग तो यहाँ पे टैलेंट सेट के ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं ताकि हम लोग यहाँ पे आकर आपकी और आपके टाइड डोमेन की रक्षा कर सकें। उन कल्टीवेटर्स की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मरमेड टाइड डोमेन के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे और ओल लीडर तो वहाँ पे टैलेंट सेट का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, मेरे लोगों, टैलेंट सेट ने एक बार फिर से अपनी महानता दिखाते हुए हमारी रक्षा करने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। हालांकि टैलेंट सेट अभी खुद बहुत बड़े खतरे से लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमारी रक्षा करने के लिए इन लोगों को यहाँ पे भेजा। टैलेंट सेट वाकई महान है और हम उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब उस ओल लीडर की ये बात सुनकर वो कमीना कल्टीवेटर वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, अगर आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बचा लेते हैं तो आप हमारे लिए और हमारे टैलेंट सेट के लिए क्या करोगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में हमारे लिए कितनी ज्यादा इज्जत है और आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उस कमीने कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओल लीडर वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती हैं, जी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा और वाकई ये जानना आपका हक बनता है। अगर आज हमारा क्लैन इस खतरनाक तबाही से बच जाता है तो हमारा क्लैन हमेशा हमेशा के लिए टैलेंट सेट की वर्शिप करेगा। और ये कहकर उस ओल लीडर के साथ साथ बाकी सभी मरमेड्स ने भी वहाँ पे उन कल्टीवेटर्स के सामने अपना सर झुका लिया था, क्योंकि वो उन्हें टैलेंट सेट के ही समझ रहे थे। जो देखकर तो उस कल्टीवेटर के फेस के ऊपर एक बार फिर से कमीनी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए सीधा वहाँ पे उस ओल लीडर के सामने ही आ गया था। जहाँ आते साथ ही वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उस ओल लीडर से कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए किसी और को जिंदा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारा दिल चाहिए और तुम्हारे दिल को लेने के बाद मैं तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों को पानी में ही कहीं बहा दूंगा। अब उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ओल लीडर के भाव भी वहाँ पे बदलने लगे थे, पर वो वहाँ पे कुछ भी सो या समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस कमीने कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपना हाथ सीधा वहाँ पे ओल लीडर के दिल के अंदर ही घुसा दिया था और जल्दी से वहाँ पे उनके सीने के अंदर से उनके मरमेड हार्ट को बाहर निकाल लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि ओल लीडर का खून वहाँ पे चारों तरफ फैल जाता है। जो देखकर तो बाकी सभी मरमेड्स भी जल्दी से वहाँ पे सीरियस होते हुए सावधान हो चुके थे, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि उस कमीने कल्टीवेटर के साथियों ने भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर बाकी सभी मरमेड्स के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उन सभी कल्टीवेटर्स ने मिलकर वहाँ पे उन सभी मरमेड्स को बहुत ही आसानी के साथ हराते हुए उन्हें वहाँ पे ट्रैप कर लिया था। जबकि वो कमीना कल्टीवेटर तो ओल लीडर के दिल को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो उस मरमेड हार्ट को देखकर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, फाइनली जिस दिन का मुझे इंतजार था वो पूरा हो ही गया। मरमेड हार्ट मेरे हाथों में आ चुका है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए मैं न सिर्फ थंडर एंड फायर को कंट्रोल कर पाऊंगा, बल्कि उसी के साथ साथ मेरी फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसे पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद तो मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। जबकि इसके कमाल के मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल टूल्स बना सकते हैं। अब उस कमीने कल्टीवेटर के इरादों को जानकर तो हम देखते हैं कि बेचारे वो सभी मरमेड्स और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि सबसे बुरी हालत तो वहाँ पे ओल लीडर की ही दिखाई दे रही थी और जैसे उसके लोग वहाँ पे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस कल्टीवेटर के साथियों ने वहाँ पे थंडर पावर को समन करते हुए उन सभी को वहाँ पे थंडर पावर के झटके देना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते उन सभी मरमेड्स को अपनी अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हो रहा था और उस पेन के चलते उनकी आंखों से वहाँ पे आंसू भी निकलने लगे थे, जहाँ उनके आंसू के साथ ही मरमेड पल्स भी नीचे गिरने लगे थे, जिन्हें वो कमीने कल्टीवेटर्स वहाँ पे उठाते हुए कहते हैं, तो ये है वो कमाल के मरमेड पल्स जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अल्केमी को और भी हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम न सिर्फ कल्टीवेटर्स के माइंड को शार्प बना सकते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ किसी भी अंधे इंसान को भी दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और ये कहकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसते हुए
कहता है ये मरमेड पल्स भी मरमेड की डीमन मैजिक कोर से कम कीमती नहीं है। और ये कहकर तो उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे कमीनी इस्तेमाल करते हुए एक थंडर फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ उन सभी मरमेड्स को खत्म करना चाहता था। लेकिन उसका वो थंडर फॉर्मेशन वाला अटैक वहाँ पे उन मरमेड्स को हिट कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि ओ लीडर ने बीच में आते भी वहाँ पे सारे के सारे अटैक को अपने ऊपर ही ले लिया था, जो देखकर तो उसके लोगों को अपने लीडर की और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। जबकि वो लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए उन कल्टीवेटर से कहता है तो तुम लोग टैलेंट सेट से बिलोंग नहीं करते, तुम लोग बस लुटेरे हो जो कि हम लोगों को यहाँ पे टैलेंट सेट का नाम लेते हुए लूटने के लिए आए थे। वहीं उस थंडर फॉर्मेशन के अटैक के चलते हम देखते हैं कि उस लीडर की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी, लेकिन अभी तक भी वो वहाँ पे अपनी हार नहीं मान रहा था। जो देखकर तो अब उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे इसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जो देखकर वो ओ लीडर भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहता है अच्छा यहाँ पे हम सभी लोगों की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम लोग तुम लोगों को कभी भी दोबारा मासूम लोगों को बुली नहीं करने देंगे और उसके लिए यहाँ पे तुम लोगों को भी हमारे साथ मरना होगा। ओ लीडर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उन सभी मरमेड्स के अंदर एक नया जोश आ गया था और वो सभी एक एक करके खुद को वहाँ पे आजाद करवा के चिल्लाते हुए कहने लगे थे ओ लीडर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे आकर ऐसे ही खुद को बुली करने नहीं दे सकते। और इस तरह देखते ही देखते उन सभी मरमेड्स ने खुद को वहाँ पे आजाद करवा लिया था, सिवाय जियांग को छोड़कर, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ करता था, इसलिए उस समय उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत ही नहीं थी कि वो वहाँ पे दूसरे मरमेड्स की तरह खुद को आजाद करवा सके। इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाने के बावजूद भी खुद को वहाँ पे आजाद नहीं करवा पा रहा था, वरना वो भी वहाँ पे अपना सैक्रिफाइस देने के लिए पूरी तरह से रेडी था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी मरमेड्स जाकर ओ लीडर के साथ मिल जाते हैं और ओ लीडर खुद को वहाँ पे उन सभी के साथ जोड़ते हुए अपनी और उन सभी की सोल को वहाँ पे सैक्रिफाइस करते हुए एक सोल सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को बनाने लगा था, जो कि आगे चलकर पूरे टाई डोमेन की रक्षा करने वाली थी। और जैसे जैसे वो सैक्रिफाइस फॉर्मेशन वहाँ पे बनकर कंप्लीट हो रही थी, हम देखते हैं कि वो ओ लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है मैं कसम खाता हूँ कि आज मैं यहाँ पे अपने टाई डोमेन को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। अब ओ लीडर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बाकी सभी मरमेड्स ने भी वहाँ पे यही चिल्लाना शुरू कर दिया था और वो सभी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे आज हम सभी यहाँ पे अपने टाई डोमेन को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे। जो देखकर बेचारा जियांग वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी से कह रहा था नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। जबकि वो सभी कम्युनिटी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे उस सोल सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उनका लीडर तो ये सब देखकर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये सभी घटिया मरमेड्स यहाँ पे मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी है मैं तुम लोगों को यहाँ पे अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम लोगों को यहाँ पे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना, तो मैं तुम लोगों को ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। और ये कहकर वो कम्युनिटी कल्टीवेटर भी वहाँ पे अपने लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि ओ लीडर वहाँ पे अपनी सोल सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के एक छोटा सा टुकड़ा जियांग की बॉडी के अंदर डालते हुए उससे कहते हैं मेरे बच्चे जियांग तुम्हें हमारे टाइट डोमेन के लिए जिंदा रहना होगा और आज के बाद से तुम्हें हमारे टाइट डोमेन के नए लीडर होगे। और ओ लीडर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे जियांग की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया था, जो कि उसे लेकर वहाँ से धीरे धीरे दूर जाने लगा था। हालांकि जियांग तो उस प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर आने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा क्योंकि जियांग अभी बहुत ज्यादा छोटा था इसलिए उसकी कोई भी कोशिश वहाँ पे काम नहीं आ रही थी। जो देखकर ओ लीडर वहाँ पे जियांग को अलविदा करते हुए कहते हैं अब से तुम्हें ही हमारे टाइट डोमेन की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ना होगा, जितना हो सके हमारे इस टाइट डोमेन की रक्षा करना। और ये कहकर ओ लीडर ने वहाँ पे उस सोल सैक्रिफाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे न सिर्फ उन कम्युनिटी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस सोल सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को पूरे के पूरे टाइट डोमेन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे जियांग को छोड़कर बाकी सभी लोग वहीं पे मारे गए थे। और आज उसी सोल सैक्रिफाइस फॉर्मेशन की बदौलत ही कोई भी टाइट डोमेन से किसी भी चीज को अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये सब याद करके हम देखते हैं कि जियांग ना सिर्फ वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए तजू को आगे बताता है कि उन लोगों ने सिर्फ हमारे ट्रेस को लूटने के लिए टैलेंट सेट का बहाना बनाकर हमारे ऊपर हमला कर दिया था। और उस समय इनसे टैलेंट सेट तो खुद बहुत बड़ी तबाही से निपट रहा था, इसलिए वो भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते थे। और ये बात वो कम्युनिटी कल्टीवेटर्स भी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए तो उन लोगों ने मौका देकर हमारे ऊपर हमला किया था। अब जियांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंग यू वहाँ पे सारा मजा समझते हुए उससे कहती है ओ तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे लोगों के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पे जो कोई भी ह्यूमन कल्टीवेटर ट्रेस की लालच में आता है तुम उन्हें यहाँ पे इसी तरह से बहुत ही बुरी मौत देते हो। और सबसे कमाल की बात तो ये है तुम खुद यहाँ पे झूठी अफवाह फैलाते हुए उन लोगों को ट्रेस का लालच देकर जानबूझकर यहाँ पे बुलाते हो और उसके बाद उन सभी को यहाँ पे लाकर खत्म कर देते हो। और ये सिलसिला पिछले लाखों
लाखों सालों से इसी तरह से चलते हुए आ रहा है। निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने को भी वहाँ पे उससे कहता नहीं, ये तो गलत बात है, तुम्हें बस उन्हीं लोगों को सजा देनी चाहिए जो कि खुद जानबूझकर लालच के चलते यहाँ पे आते हैं, ना कि खुद यहाँ पे सभी को बुलाकर उन्हें मार देना चाहिए। और वैसे भी अब तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, जिसके चलते अब मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई भी तुम्हारे टेस्ट को लूट कर जा पाएगा। जैसे मेरे मुंह के अंदर मौजूद इस मरमेड पल को ही ले लो, अब भला इसे मुझसे कोई छीन कर तो देखा है, मैं अभी कभी उसे यहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए रोस्ट कर दूंगा। जबकि हम देखते हैं कि बेचारा जियांग तो वहाँ पे ये सारी बातें सुनते हुए काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, जो देखकर ऐसा तजु वहाँ पे कार्टून में उससे कहते हैं, लोगों का लालच तो मरती दुनिया तक कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ऐसा तजु की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा जियांग वहाँ पे और भी ज्यादा उदास हो गया था और वो सीधे नीचे झुकते हुए अपने घुटनों पे ही आ गया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि उस मेंशन का इंटरस्केट एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वहाँ पे टूट जाता है और उसके अंदर से निकल कर आते हैं लिंगजू और चाओ फेंगे, जो कि उन स्टोन स्टैचू से अपनी जान बचाते हुए वहाँ पे आ पहुंचे थे। और जैसे ही उन दोनों की नजर वहाँ पे ऐसा तजु के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों जल्दी से वहाँ पे ऐसा तजु के पीछे आकर छुपते हुए ऐसा तजु से कहते हैं, जूनियर ब्रदर, हमने इन स्टोन स्टैचू से अपना पीछे छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन ये स्टोन स्टैचूज हैं कि हमारा पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। इवन हमने इन्हें खत्म करने की भी काफी बार कोशिश की है, लेकिन ये सभी स्टैचूज दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं जियांग, जो कि वहाँ पे उन सभी स्टैचूज को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो मरमेड स्टैचूज वहाँ पे ऐसा तजु और बाकी सभी के ऊपर हमला करने के लिए उन्हें वहाँ पे चारों तरफ से घेर चुके थे। हालांकि जियांग वहाँ पे आगे आकर अपना प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उन मरमेड स्टैचूज को वहाँ पे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें रोकते हुए उसे वहाँ पे ये भी एहसास हो चुका था कि वो यहाँ पे इन स्टैचूज को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो वहाँ पे चिल्लाते हुए ऐसा तजु से कहता है, मैं इन स्टैचूज को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, प्लीज आप सभी लोग जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। वहीं जियांग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ऐसा तजु के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और अचानक से वो वहाँ पे अपनी गॉड सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे चुटकी बजाते हुए कहते हैं, री इनकारनेशन है। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि ऐसा तजु की बॉडी से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल गॉड सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है कि वो सभी के सभी मरमेड स्टैचूज भी वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस गॉड सुप्रीम एनर्जी के चलते हम पूरे के पूरे डीप यूनिवर्स के अंदर ऐसा तजु की सुप्रीम गॉड फॉर्म को देखते हैं, जो कि पूरे टाइड डोमेन रियलम के ऊपर अपनी री इनकारनेशन एनर्जी को बरसाने लगे थे। और जैसे जैसे वो गॉड री इनकारनेशन एनर्जी टाइड डोमेन रियलम के अंदर गिर रही थी, हम देखते हैं कि धीरे धीरे टाइड डोमेन रियलम के सभी मरमेड से दोबारा री इनकारनेट होते हुए जिंदा होने लगे थे, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इवन हम देखते हैं कि मेंशन के मेन हॉल के अंदर मौजूद वो सभी मरमेड स्टैचूज जो कि वहाँ पे ऐसा तजु और बाकी सभी के ऊपर हमला करना चाहते थे, वो भी वहाँ पे उस गॉड री इनकारनेशन एनर्जी के चलते दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और ये कमाल का नजारा तो वहाँ पे सभी लोग अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि आई वो सभी लोग पहली बार वहाँ पे ऐसा तजु की गॉड फॉर्म को देख रहे थे, जिसके ऊपर यकीन कर पाना उन सभी के लिए भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इवन थोड़ी देर के लिए तो वो सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे। और सबसे पहले वहाँ पे जियांग होश में आते हुए कहता है, तो ये है ऐसा तजु यंग की ट्रू पावर है, इन्होंने तो यहाँ पे अपनी सिर्फ एक चुटकी बजाकर ही हमारे पूरे के पूरे टाइड डोमेन रियलम को री इनकारनेट कर दिया। और ये कहकर जियांग वहाँ पे ऐसा तजु के सामने अपना सर झुकाते हुए उनसे कहता है, आप तो किसी सुप्रीम गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, नहीं बल्कि आप तो यहाँ पे लोगों को जिंदा कर रहे हैं, आप तो गॉड ऑफ क्रिएशन हैं। अब जियांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने करो वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरे बॉस ने यहाँ पे अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था, जिस दिन तुमने हमारे बॉस की ट्रू पावर को देख लिया तुम शौक के मारे ही मारे जाओगे। अब बनने करो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जियांग जल्दी से वहाँ पे ऐसा तजु के सामने झुकते हुए वहाँ पे उनके टाइड डोमेन रियलम को दोबारा जिंदा करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगा था। और वो वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, आपने हमारे मरमेड क्लैन को दोबारा जिंदा करके हमारे ऊपर जो एहसान किया है वो हमारा मरमेड क्लैन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ मरमेड टाइड डोमेन हमेशा आपकी वर्शिप करेगा, और हम लोग जैसे पहले एंशिएंट टैलेंट सेट को सर्व किया करते थे आप भी बिल्कुल वैसे ही टैलेंट सेट को सर्व करेंगे। और ये कहकर जियांग ने वहाँ पे सभी को ऐसा तजु के सामने झुकने का आदेश दे दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरा मरमेड क्लैन ही वहाँ पे ऐसा तजु के सामने झुक गया था। और इसी गूस बम्प्स देने वाले सीन के साथ हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।